Hello everyone, I welcome you all to the Premal IAS. On the occasion of World Lake Day, today we will discover how different events take place to the formation of this day. So, first of all, we should know that what is lake. So, lake basically क्या होती है कि एक inland water body है जो नॉन मेराइन है, यानी कि वो सोल्टी तो होती है बट वो एक ओशनिक रूप में नहीं होती। दूसरा, उसके पास में जब भी आप देखते हो डिप्रेशन नजर आता है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज के अंदर देखूं तो यू विल सी अ काइंड ऑफ वॉइड और डिप्रेशन। सेकेंडली, इसका पानी जो होता है वो कई बार स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव क्लासिफाइड द लेक इनटू टू टाइप्स, दैट इज लोटिक एंड लैंटिक। सो इन दिस गिवन फिगर, if you see this, the first image, the water is flowing at a very good speed and here kinetic energy is more and you can see a more sort of fluctuations. But अगर हम second picture देखें तो यहाँ पर पानी बड़ा still है, तो इसको हम बोलते हैं lentic lakes. Then lakes और ocean में क्या difference होता है? तो lakes जनरली आपकी लिथोस्फीयर के ऊपर यानी लैंड पार्ट के ऊपर होती है। इसका छोटा बेसिन होता है। बेसिन बेसिकली ये जो आपका सरफेस है ये बड़ा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू ओशियंस। एंड थर्ड, इट इज ऑफ लो सैलिनिटी, इसके अंदर सलाइन क्वांटिटी कम होती है। एंड द मेन थिंग कम इज कि सर डाउट क्या होता है लेक्स में और वेटलैंड के अंदर। तो वेटलैंड बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन है। अगर हम बात करते हैं इकोटोन एरियाज की, तो जब लैंड से वाटर की ओर जब हम जाते हैं तो ये जो बीच का जो ट्रांजिशन पार्ट है, दिस वी कॉल्ड अ वेटलैंड। और वेटलैंड हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली एज द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। हर साल वी सी डिफरेंट वेटलैंड्स ऐड ऑन हो रहे हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। देन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलॉजी हमने दो पार्ट्स में लेक्स को डिवाइड किया है। एक होती है आपकी ओपन लेक, जो जनरली डिफरेंट आपकी जो रिवर बॉडीज है या इसका कोई एक आउटलेट होता है जहां से कनेक्टेड होती है। ऑन द सेकेंड हैंड वी हैव एंडोरिक लेक, जिसका क्लोज्ड बाउंड्री होती है और बेसिकली ये सोल्टी होती है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं तो लद्दाख में जो पेंगोंग लेक है वो इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। देन टाइपोलॉजी की लेक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स था, क्या वो ग्लेशियल मूवमेंट्स हुई, क्या वो वोल्केनिक इरप्शंस के बाद जो क्रेटर कार्डेरा बनता है उससे हुआ, क्या वो फ्लूवियल इरोजन की वजह से था जो हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, क्या उसने लेक्स को शेप किया, क्या वो कास्ट टोपोग्राफी है यानी जो कास्ट वेदरिंग होती है क्या उससे उसका फॉर्मेशन हुआ है, स्पेशली जब आपके सिंक होल्स बनते हैं। देन क्या वो फैक्टर ह्यूमन मेड है या वो एंथ्रोपोजेनिक है। सो इन दिस गिवन फिगर्स यू कैन सी डिफरेंट फॉर्मेशंस। टेक्टोनिक के अंदर प्लेट्स मूव करी है, यहाँ पर ग्लेशियल बॉडीज यू कैन सी, एंड दिस इज अ क्रेटर, अ वेरी बिग क्रेटर, एंड दिस इज अ सिंक होल, and this is a man-made lake, and this is a type of a oxbow or you can say a fluvial erosion lake. Then इसके अंदर जोन्स भी होती हैं, जो बेसिकली जोन्स को पहचानने के लिए हमने जोन्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो आपके शोर के पास में है, क्या वो ओपन वाटर के अंदर है, क्या वो बिल्कुल डीप वाटर के अंदर है, और क्या वो बिल्कुल ही जो लेक का जो बेड होता है उसके क्लोज है। So we call it a littoral zone, limnetic zone, profundal zone and benthic zone. सेकंड, हर इकोसिस्टम के अंदर हमने स्टडी किया है कि एक आपका फूड वेब होता है, तो वैसे ही लेक्स के अंदर भी आपका फूड वेब होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और स्पेशली जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स या हाइड्रोफोबिक एल्गीज होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं आपके जू प्लैंक्टन्स, जो जनरली आपका हर्बिवोरस नेचर का होता है। देन आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि मिनोज, पर्च, कैटफिश एंड आपके जो टॉप प्रेडेटर्स और यू कैन से द एपेक्स बॉडी ऑफ द फूड वेब, दैट इज लार्ज फिश और फिश ईटिंग बर्ड्स। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव अ न्यूट्रिशन लेवल क्लासिफिकेशन कि क्या लेक्स के अंदर जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम है, न्यूट्रिशन की क्वांटिटी है वो कैसी है, और क्या उसका इफेक्ट पड़ता है आपकी लेक की जो पूरी बायोलॉजी है उसके ऊपर। सो यू कैन सी द फर्स्ट वन इज योर ओलिगोट्रोफिक लेक, जो जनरली बिल्कुल क्लीन होती है, इसमें ऑक्सीजन भी बैलेंस फॉर्म में होता है, कोई टॉक्सिकेंट्स नहीं होते।
थर्ड आपका सेकंड है आपका मीजोट्रोफिक लेक, जो जनरली थोड़ी सी इसमें धीरे धीरे यू कैन सी कि मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स हैं और आपका एक बैलेंस इकोसिस्टम है, बट नॉट सो प्योर एज कंपेयर टू ओलिगोट्रोफिक। देन थर्ड आता है आपका यूट्रोफिकेशन, जो जनरली हम बात करते हैं, इसके अंदर जो एल्गी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो आपका ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है पानी में वो कम होने लगती है। और लास्ट में आपका है डायस्ट्रोफिक, जो बेसिकली आपका जब हाई ऑर्गेनिक मैटर जमा होना स्टार्ट हो जाए तो लेक्स लुक लाइक दिस ब्राउनिश एंड स्लगिश टाइप ऑफ वाटर। देन द सक्सेशंस, कि कैसे लेक्स के बाद में क्या कुछ बन सकता है। एक जब भी हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो एवरी इकोसिस्टम का सक्सेशन होता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल कोई भी लैंड बॉडी हो, चाहे इवन आपके ओशियंस भी क्यों ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपकी कोई डीप लेक है, इसके अंदर धीरे धीरे कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे होने लगते हैं, और ये जो साइकिल है ये 10 दिन में या साल में नहीं होती, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स। देन उसके बाद में आपकी जो लेक है वो शैलो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इसको भी कन्वर्ट होने में बहुत सारे ईयर्स लगते हैं। एंड देन आपका जो वो शैलो लेक है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेरी स्मॉल, यू कैन से अ पॉन्ड और अ स्मॉल काइंड ऑफ अ बफर जोन, अ वेटलैंड, और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। एंड लास्ट है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि अब जो वो आपकी जो ये लेक थी इट बिकम प्रॉपर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देन द मेन फंडा जो आज हमारा वर्ल्ड लेक डे है उसकी अगर मैं बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हालांकि लास्ट ईयर ही पहली बार हमने सेलिब्रेट किया है ग्लोबल रूप में, बट इसकी जो हिस्ट्री है वो 1984 से स्टार्टिंग होती है। जापान के अंदर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड लेक के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और शिगा प्रेफेक्चर एक जगह है जापान के अंदर, तो वहां पर कंसर्न बताया गया कि व्हाई द लेक इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद में क्या होता है, जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका एक एक्शन भी आता है कि एक इंटरनेशनल लेक एनवायरनमेंट कमेटी का निर्माण होता है, और ये कमेटी क्या करती है, आपकी लेक मैनेजमेंट के अंदर आगे जाके एक एसेंशियल रोल निभाती है। और इसी कॉन्फ्रेंस से आउटकम निकलती है कि जो हमारी लेक्स है उसको हमें प्रोटेक्ट तो करना ही करना है, बट बेसिकली जो पूरा बेसिन है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले हमारी अप्रोच क्या होती थी कि जो जनरली जो आपकी लेक्स हैं वो क्लीन कर ले, बट जो नई अप्रोच निकल के आई उसमें क्या था कि जो पूरा आपका जो एक बेसिन है इसमें हम लैंड यूज करते हैं, आपके रिवर्स हैं, ग्राउंड वाटर्स हैं, वेटलैंड्स हैं, जो भी आपकी कम्युनिटीज उस एनवायरनमेंट में रहती है और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी आपको क्या करना है, कंजर्वेटिव रूप से प्रोटेक्ट करना है और अवेयर करना है। देन क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या लेक को सिर्फ क्लीन करना इनफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि जो पूरा जो आपका कैचमेंट एरिया है जहां पर पूरा वाटर बॉडी होती है उसके अंदर पोल्यूशन का सोर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 1800s की बात करें तो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जितने आपके जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो रेनफॉल की फॉर्म में या रन ऑफ जो आपका रिवर्स का जो फ्लो होता है उनकी फॉर्म में मेन रिवर स्ट्रीम्स में, लेक्स के अंदर पहुंच जाता है। सेकंड मैं एग्जांपल दूं कि जो भी हमारी सिविलाइजेशन रही है वो कृषि से ही उत्पन्न हुई है, तो बढ़ता हुआ जो फूड सिक्योरिटी की जो डिमांड थी उसके लिए हमने डिफरेंट रिवॉल्यूशन किया इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, और हमें पता है कि जो भी आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट्स नाम के केमिकल्स होते हैं, और यही ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आपका जो पानी है उसको खराब कर देता है। इसमें कुछ यूरेनियम के भी कंपोनेंट्स होते हैं। सो अब क्या हुआ कि रन ऑफ के अंदर आपके फर्टिलाइजर्स आ गए, तो जो आपका एल्गी थी उसको ब्लूम मिल गया। कैसे कि उसको न्यूट्रिशन मिल गया तो वो उसका साइज बढ़ने लग गया। अगर वो बढ़ने लगेगा तो आपको पता है कि लेक की जो हालत है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। देन क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो आपका पूरा जो कैचमेंट एरिया है उसको बचाया जाए, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी इंटीग्रेटेड लेक बेसिन मैनेजमेंट। और इसके टोटल 6 पिलर्स थे, वन बाय वन हम बात करेंगे। फर्स्ट पिलर है आपका इंस्टीट्यूशन। कोई भी चीज अगर हमें सही करनी होती है, वेदर इट्स अबाउट एनवायरमेंट, गवर्नेंस, एनीथिंग, वी शुड हैव अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप। तो इसके अंदर पहला आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज, जैसे कि आपका
नेशनल लेवल पॉलिसीज बने, फंडिंग हो, गाइडलाइंस जारी करी जाएं। सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर है तो प्रॉपर उसका भी देख रेख होनी चाहिए। देन एक प्रॉपर कंट्रोल बोर्ड बने जिसका काम बेसिकली हो मॉनिटर करना आपका वाटर पोल्यूशन। देन आपकी जो लोकल बॉडीज हैं जैसे कि सी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है यही आपका की रोल प्ले करता है कंजर्वेशन के अंदर। थर्ड आता है आपका इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये टाइम टू टाइम जो कैचमेंट है, बेसिन है, वाटर फ्लो है, उनकी मैनेजमेंट सही कर सके। और सबसे बड़ा रोल आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी प्ले करता है क्योंकि उनकी पास में अथॉरिटी होती है पूरी बायोडायवर्सिटी की और जो भी आपके ग्रीन पेरिफेरी के एरियाज हैं उनको बचाने के लिए। देन है आपका फिशरीज डिपार्टमेंट कि कैसे सस्टेनेबल तरीके से हमें फिशरीज करनी चाहिए ताकि जो आपका इकोसिस्टम है वो मैनेज हो सके। देन आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं, पंचायत हैं, उनके आपसी में पार्टिसिपेशन हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पर्सन काम करे। जो दूसरा आपका इंडस्ट्रीज है, बिजनेसेस हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और सिटीजन्स के अंदर रिपोर्टिंग की आदत होनी चाहिए कि कैसे वो लेक्स प्रोग्राम क्लीन का स्टार्ट कर सकते हैं। जहां जहां उनको लगता है कि अगर पोल्यूशन ज्यादा है उसके लिए वो रिपोर्ट कर सकते हैं एजेंसीज को। सेकंड पिलर है आपका इंफॉर्मेशन। इसके अंदर वाटर क्वालिटी, ऑक्सीजन स्टेटस, न्यूट्रिएंट लेवल्स, इंडिकेटर्स, यूट्रोफिकेशन, इस पर हम फोकस करते हैं। देन द थर्ड पिलर इज योर पार्टिसिपेशन टेक्नोलॉजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इकलौती ऐसी चीज है जो कोई भी कंजर्वेशन के अंदर काम आती है। तो आजकल जो रिमोट सेंसिंग जीआईएस है ये बड़ा रोल प्ले करती है कि बताती है कैसे लैंड यूज आपका हो रहा है। कहीं अगर कोई लेक है उसमें इंक्रोचमेंट हुई या नहीं हुई है बाय द राइजिंग आपका अर्बन सेटलमेंट्स, या कोई हॉटस्पॉट नया बना है पोल्यूशन का। अपने आप आजकल हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ड्रोन से हम शोरलाइन पता लगा सकते हैं कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही हो। दूसरा स्मार्ट सेंसर्स लगा सकते हैं जो हमें रियल टाइम का डाटा दे। दूसरा हम आपका है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। देन आपका है बायो रीमेडिएशन कि कैसे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार करें जो अपने आप क्या है लेक्स को क्लीन करना स्टार्ट कर सके। देन आपका पिलर आता है फाइनेंस। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंजर्वेशन के लिए फाइनेंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डिफरेंट फंडिंग्स आपकी हो सकती है और पब्लिक पार्टनरशिप हो सकती है, अपनी पीपी जिसको हम कहते हैं। देन आपका है मेन पॉलिसी मेकिंग। यही पॉलिसीज आपकी डिपेंड करती है सारे रेगुलेशंस के लिए। So basically, lake conservation is not merely a water quality issue, it is a governance issue. So इसको देखते हुए यूएन के अंदर डिस्कशंस हुए 2022 के अंदर। 2 मार्च 2022 को यूएन ईपी असेंबली के अंदर एक आइडिया आता है कि हम वर्ल्ड लेक को बनाएंगे और साइंटिफिक कोऑपरेशंस देनी पड़ेंगी। इसी मीटिंग का फायदा ये हुआ कि 2023 के अंदर एक आइडिया इमर्ज होकर आता है कि वर्ल्ड लेक डे होना चाहिए ताकि हम लेक मैनेजमेंट को एक ग्लोबली रूप में फैला सकें। सो डॉक्टर हैंस योंगो वाज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी एट दैट टाइम जिन्होंने ही इसी लेक मैनेजमेंट के लिए अपने अपने बहुत अच्छे व्यूज दिए थे रिगार्डिंग योर डिजास्टर्स, वाटर्स एंड डिफरेंट अप्रोचेस। देन 2024 के अंदर बाली इंडोनेशिया के अंदर एक 10th वर्ल्ड वाटर की एक फोरम होता है, मीटिंग होती है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से डेलीगेट्स आते हैं और यही वो दिन है जो डिसाइड करता है कि अब आपका वर्ल्ड लेक डे हम बनाएंगे और इसको कंजर्व करेंगे। यहीं पर आपका ड्राफ्ट बनता है। और देन आपका 27 अगस्त को 1984 को जो शुरुआत हुई थी पहली बार जो आपका ये लेक अवेयरनेस के लिए, इसी दिन को डिसाइड किया गया कि आपका जो वर्ल्ड लेक डे है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। और 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 के अंदर ये फर्स्ट आपकी थीम थी आवर लेक्स आवर फ्यूचर, और इसी का इनॉग्रल होता है। और अगर 2026 की अगर हम बात करें तो इस बार आपकी थीम रहेगी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो ऐसे आपका जो वर्ल्ड लेक डे है वो फॉर्म में आया।
देन हम बात करते हैं आपका यूएनईपी रोल की, कि यूएनईपी ने क्या किया, डिफरेंट मल्टी स्टॉक होल्डर से पार्टिसिपेशन करवाया। और ये जो चार आप पॉइंट्स देख रहे हैं, गवर्नमेंट, एकेडमिया, सोसाइटीज, प्राइवेट सेक्टर, यहीं से रेजोल्यूशन तैयार होता है। एंड फर्दर जो आपका ये ILBM है, ये जो लैंड लोटिक बेसिन मैनेजमेंट है, इसको इंटीग्रेटिव तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ पॉइंटर्स हमने ऐड किए, जैसे कि आपका डिफोरेस्टेशन, रिवर पोल्यूशन, आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, जो आपका क्लीन वाटर सैनिटेशन SDG 6 एंड आपका क्लाइमेट एक्शन SDG 13, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका लोकल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, कि लेक इज नॉट जस्ट अबाउट अ वाटर बॉडी, इट्स अ होल इकोसिस्टम एंड 90% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज only because of the lakes, and around more than 1 billion population is dependent upon this water bodies. Then हमारे यूपीएससी के लिए लेक डे इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेसिकली इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपका फिजिकल ज्योग्राफी GS1 के अंदर, सेकंड के अंदर आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड आपका एनवायरमेंटल गवर्नेंस, थर्ड आपका एनवायरमेंट, वाटर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, और प्रीलिम्स के अंदर जो डिफरेंट वेटलैंड स्कीम्स, रामसर साइट्स बार बार पूछे जा रहे हैं। और ऐसे की अगर बात करें कि कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस है, सस्टेनेबिलिटी वाले टॉपिक्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो GS1 में अगर हम देखें तो कैसे हम जो आपके सेडिमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे लार्ज लेक इन्फ्लुएंस करती है आपका लोकल टेम्परेचर, कैसे एंडोरिक लेक्स बड़ी सेंसिटिव होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका एरल सी, ग्रेट सोल्ट लेक, इनको आप मैप पे लोकेट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज ये एडजॉइन करती हैं। देन आपका GS3 की अगर बात करें तो आपका वाटर प्योरिफिकेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कार्बन स्टोरेज का क्या रोल है, फिशरीज, लाइवलीहुड्स। देन बेसिकली इसके अंदर फिर आगे बढ़ते हैं आपका प्रीलिम्स के अंदर, जो बार बार क्वेश्चन जहां से उठते हैं आपका रामसर साइट्स के ऊपर, कि कन्वेंशंस के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क काम करता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर ऐसा क्या था। और अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आपका चिलिका लेक को हमने अच्छी तरीके से रिस्टोर कर लिया है। केवला देव नेशनल पार्क जो आपका भरतपुर के अंदर है, जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी नाम से फेमस है, ये कैसे एक बड़ा हब बना इंडिया के अंदर। देन गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो 2010 के अंदर कुछ रूल्स आते हैं और इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। इसके फीचर्स आप देख सकते हो, ढंग से वेटलैंड्स की अथॉरिटीज को बनाना, प्रोटेक्शन करना, और क्या क्या हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ड्यूरिंग आवर आंसर राइटिंग ऑल्सो, जैसे कि मिशन अमृत सरोवर जो क्या करेगा, रिजनोवेट करेगा आपकी वाटर बॉडीज को, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है उसकी वाटर सिक्योरिटी को भी पूरा करेगा, कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन में हेल्प करेगा। सेकेंड है आपका अमृत धरोहर, ये योजना आपकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए है बेसिकली, और जो आपका इको टूरिज्म है उसको भी हमें इंक्रीज करना है। देन आपका CWCM, इसके अंदर रिसर्च कैसे कर सकते हैं हम, और कैसे एक वेटलैंड को हम ढंग से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो लेक, फिशरीज, इरिगेशन, वाटर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सबको एक बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी आपका ग्रेट लेक। देन वी मूव अहेड आवर प्रियम्बल पल्स। सो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आप प्लीज कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं, एंड वी विल आंसर अकॉर्डिंगली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर मेंस राइटिंग के लिए। तो मेंस राइटिंग के लिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिखने की ट्राई कीजिए, और इसका आंसर हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।